अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं धन 84 और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अली। मैं आज मौजूद हूं पुलिस खिदमत मरकज़ 15 चौक चकवाल में, और जैसा मेरी मालूमात के मुताबिक ये मिसाक सेंटर भी है और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी है। यहाँ पर आज हम आए हैं, यहाँ की इंचार्ज हैं वो मैडम समिया है। हमारा जो यहाँ पे विजिट है वो आज एक सरप्राइजिंग विजिट है, और इस सरप्राइज विजिट पर देखते हैं कि अगर मैडम बैठी हुई हैं तो उनसे जाकर हम बात करते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ अंदर, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम धन 84 से डॉक्टर मोहम्मद अली, आपसे बात हो सकती है? तो मैं जी नाज़रीन, तो मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर मैडम समिया वहाँ पर मौजूद हुई तो हम उनसे बात करेंगे। ये एक सरप्राइज विजिट के तौर पर हम यहाँ पर आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। सुनाए मैम, आप खैरियत से? सबसे पहले शुक्रिया, हम आपको बता के भी नहीं आए तो आपने हमें टाइम दिया और हमारे लिए आप रेडी हुई वीडियो के लिए। तो मैम, जैसा कि जो मेरा इल्म है, मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह चकवाल का लिटरेसी रेट तो आप मोर देन 90% है। जी जी बिल्कुल। उसमें हमारी बहनें बेटियां भी शामिल हैं और उन्होंने बड़े पॉजिटिव किरदार अदा किए हैं। लेकिन मैंने किसी भी एक पावरफुल पोस्ट पर किसी हमारी चकवाल की बेटी को काम नहीं देखा है। तो माशाल्लाह आप पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, और ये जो खिदमत मरकज है, मिसाक सेंटर भी इसको आप कहते हैं और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भी इसको कहते हैं, इसके आप इंचार्ज भी हैं। तो ये आपका जो सफर है यहाँ तक पहुँचने का, ये कैसा रहा? थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब। मेरा नाम समिया बतूल है, इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज़, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक मरकज़ चकवाल हूँ। और मैं बतौर जो है वो PPSC मेरी सिलेक्शन हुई है 2015 में। और ये जर्नी जो है वो कि ये मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पंजाब पुलिस में, और स्पेसिफिकली चकवाल में मैंने अपना जो मेरा ये होम टाउन है यहाँ पे वर्क करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तमाम फीमेल्स के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि कोई भी जो शोबा होता है, डिपार्टमेंट होता है, जब वहाँ पे खातून जो है वो पोस्ट होती है तो वहाँ पे जो है ना वो मज़ीद उसमें बेहतरी आती है। तो तमाम बच्चियों के लिए, तमाम बहनों के लिए जो स्टडी कर रही हैं या जॉब जो है ना वो करना चाहती हैं, तो वो ज़रूर आएँ, चाहे वो पुलिस का शोबा हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई भी शोबा हो। ये नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक एजुकेशन के शोबे में ही जाएं, बल्कि वो किसी भी जो है ना वो शोबे में जा सकती हैं और वहाँ पे अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं उनको उजागर कर सकती हैं, और अपनी सलाहियतों की बेस पे आने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है वो राह हमवार कर सकती हैं। अच्छा मैम, ये एक क्वेश्चन है कि आपके करियर का आगाज ही पहले सब इंस्पेक्टर से हुआ या प्रमोशन ली या किसी और डिपार्टमेंट में भी सिलेक्ट हुई थी? मैं इससे पहले जो है वो डुडियाल डिग्री कॉलेज में लेक्चर कर रही थी। वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन जो है वो PPSC के थ्रू पंजाब पुलिस में हो गई। फिर मैंने 2015 में पुलिस को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मेरे जो है वो पुलिस करियर ही जो है वो रहा, इसी को मैंने ही प्रेफर किया, इसी में ही मैंने जो है वो मेहनत भी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो है वो पोस्टिंग्स दी हैं, जिसमें स्टाफ अफसर के तौर पर भी रही हूँ, DP ऑफिस में कंप्लेंट सेल की इंचार्ज भी मैं मुख्तलिफ टाइम्स में रही हूँ, SHO डुडियाल की पोस्टिंग भी मेरी रही है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग में भी मैं जो है वो खिदमत सर अंजाम दी है। सिहाला पुलिस कॉलेज में भी मैं बतौर इंस्ट्रक्टर जो है वो 2 साल अपनी खिदमत दे के आई हूँ, और अभी मैं इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज़ चकवाल हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें, मेहनत से सारी चीज़ है और रास्ते हमवार हो जाते हैं। तो मैम, ये जिस मरकज़ में आज हम आए हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका एक हमें आप जामे तारफ़ करा दें। मुख्तसर तो मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है। जी सर, यहाँ पे 14 तरह की सर्विसेज दी जाती हैं शहरियों को, और बहुत कारपोरेट और अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा माहौल है। और ये रवायती कल्चर से हट के जो है वो हमारे IG साहब जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, हमारे RPO साहब जो सरफराज बाबर अल्फा साहब, और हमारे DPO साहब की जो है वो अंडर कमांड यहाँ पे जो भी शहरी आते हैं उनको लाइसेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उसमें लर्नर है, उसमें रिन्यूअल है, उसमें इंटरनेशनल लाइसेंस है, इसी तरह से करेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके अलावा जो है वो पुलिस जनरल वेरिफिकेशन है, जो कि पहले गंभीर सा एक जो है वो तरीक़ेकार था, मुश्किल प्रोसेस था, थाने में जाना और चक्कर लगाने, और वो सारा प्रोसेस जो है वो पेपरलेस है यहाँ पे। और शहरी आते हैं और वो अपना इसी तरह से जो है वो विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी सिफारिश
यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज लेते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे। कोई भी ले मैन जो है वो विदाउट एनी रेफरेंस आके अपनी सर्विस, विदाउट एनी रेफरेंस हम उनकी हेल्प के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं। किसी को कोई इशू, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन जो है, सिंगल कंप्लेन भी नोट नहीं हुई है कि उनके साथ जो है ना किसी को कोई ऐसी शिकायत नहीं है हमारे इस मरकज से। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ और ये बड़ी पॉजिटिव जेस्चर है कि हम देख रहे हैं कि वो कल्चर आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा है कि आपको अगर थाने में जाना है तो कोई सिफारिश लेकर ही जाना है। तो इसके पीछे मैं कहता हूँ पुलिस में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली जो है वो देखने में आई है। जी जी सर, पढ़े लिखे नौजवान और पढ़े लिखे लोग आए हैं और पढ़े लिखे लोग ही जो है वो उनको फ्रंट एंड पे रखा गया है। थाना कल्चर को टोटली चेंज कर दिया गया है। आईजी साहब ने तमाम थाना जात को जो है वो सिप्स में कन्वर्ट कर दिया है, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस में। उनका जो फ्रंट एंड है वो इसी तरह से जो है वो बहुत शानदार, उसका जो MBS है वो बनाया गया है। वेटिंग रूम जो है वो ठंडे पानी का इंतजाम है। इसी तरह से विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पे जो है VSO मौजूद है वहाँ पे, जो कि उनको असिस्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, रहनुमाई करता है। फ्रंट डेस्क पे हमारा बेहतरीन जो है वो PSA का स्टाफ तैनात है सिविल यूनिफॉर्म में। इसी तरह से हमारे जो वहाँ पे DT ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो पढ़े लिखे नौजवान हैं और वो आने वाले साइलिन को जो भी कंप्लेंट होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से जो है ना वो डील भी करते हैं और उनको जो भी उनका मसला होता है फौरी तौर पे ई-टैग उसका करते हैं, कंप्यूटर में इंतराज करते हैं। यानी कि वो जो एक पुराना एक तरीका था रवायती, वो बदल गया। पेपर लिया और उसको एप्लीकेशन ली और डायरी में या फाइल में रख दिया, अब वो तरीके ऑनलाइन मॉनिटर भी हो रही है। हाँ जी, ये ऑनलाइन मॉनिटर होती है। इसका जो है वो SOP है, टाइम लाइन है। अगर तो कोई उसको उसमें गफलत लापरवाही बरतता है तो जो हमारे अफसरान बाला है वो उसके ऊपर बर वक्त एक्शन लेते हैं। अच्छा मैम, ये तो हो गया आपका मरकज खिदमत मरकज। हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर और जो मिसाक सेंटर, दो नाम हमने सुने हैं। पहले तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का बता दें। सर, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो है वो IG साहब ने वनरेबल कम्युनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है हमारे सोसाइटी में, जो कि बहुत इग्नोर होती है, जिसका कोई जो है वो कोई उस पर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, का हाथ रखने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की मेहरबानियों से तमाम पंजाब में जो है वो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम है और बेहतरीन कारकर्दगी और परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। हमारे पास नीलम जो है वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से तैनात हैं। उनकी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ हैं, अगर तो थाने में कोई मसला बन जाता है, उनको रात के कोई मसला बन जाता है, उनकी ट्रैवलिंग के दौरान अगर वो इंटर सिटी ट्रैवल करती हैं तो वहाँ पे अगर कोई मसला बन जाता है तो हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। थाने में कोई मसला बन जाता है, हम फौरी तौर पे उनको बर वक्त जो है वो हेल्प फ्राहम करते हैं। इसी तरह डिसेबल्स पर्सन है, उनको व्हील चेयर अगर चाहिए वो हम सोशल वेलफेयर वालों से कोऑर्डिनेट करवा के, इसी तरह NGOs हमारे साथ एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हमारे साथ काम कर रही हैं। तो हमारा मैक्सिमम जो हमारे IG साहब का और हमारे DPO साहब का जो एक विजन है, हमारी CM साहिबा का जो विजन है कि तमाम जो भी आपके पास आता है, कोई भी अपना मसला लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे जो है ना उसका हल किया जाए। वो कहीं से भी करवा के देना हो किसी भी शोबे से, तो हम उसमें ये एक ऐसे समझ लें कि ऐसा शोबा है कि जो दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर भी काम कहने कर सकते हैं। हम जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है वो लाइक अ ब्रिज एक काम कर रहा है कि लोगों को उन इदारों की सर्विसेज को लेके देने में जो है वो उसमें, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, किसी डिपार्टमेंट में। हमने बहुत लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने IT के कोर्स करवाए हैं, टेक्निकल स्किल्स उनको करवाई हैं। दीगर राशन प्रोग्राम हमारे चलते रहे हैं। रमजान करीम में भी हमने राशन जो है वो प्रोवाइड, इसी तरह हमारे साथ बहुत एक्टिव NGOs हैं, बी होल्ड है, इसी तरह बिन कुतुब फाउंडेशन है, इसी तरह जो है वो तलागंज से हमारे साथ काफी सारी NGOs हैं जो कि हमारे साथ बहुत एक्टिव हैं और एक्टिव रोल अदा, और वो भी जो है वो आपके काम के साथ सपोर्ट करती है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, केसेस आते हैं, हम उनको रेफर करते हैं और वो जो उनकी सर्विसेज होती हैं मुतलका, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं NGOs की सूरत में, तो वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम, एक और बात कि ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर हो गया, तो मिसाक सेंटर का भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें। जी सर, मिसाक सेंटर जो है वो जिस तरह से आपको पता है कि ये हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान में तमाम मुस्लिम्स के अलावा दीगर कम्युनिटीज़ भी जो है वो रहती हैं, तो उन कम्युनिटी के लिए जो है वो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि इंटरफेथ हार्मनी जो है वो रहे और उनके जो मसाइल है, उनके जो इशू हैं, अगर वो थाने में जाते हैं तो उनको वो बर वक्त डील नहीं किया जाता। तो उससे ये है कि वो यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं
تو ان کے مسئلے کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے. اگر تھانے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے یعنی کہ ان کو جس طرح سے بھی وہ کوئی ایشو فیس کرتے ہیں تو ہم ان کو یہاں پہ ایک اچھے ماحول میں جو ہے ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے ایشو کو ایز سون ایز پاسبل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اچھا میم، لاسٹ میں آپ جو ہمارے ویورز ہیں خاص طور پر خواتین، ایز اے فیمیل پولیس آفیسر آپ کیا پیغام ان کو دیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی کہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ کم نہ سمجھیں، اپنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ رہیں. جب آپ ٹریول کرتی ہیں، جب آپ بازار میں آتی جاتی ہیں یا کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی گھر سے باہر جب آپ نکلتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ ڈر یا خوف میں فیل نہ کریں، غیر محفوظ نہ کریں. آپ 15 پہ آپ کال کر سکتی ہیں. ورچوئل وومن اسٹیشن ہمارا سی ایم صاحبہ کے انیشیٹو سے بنایا گیا ہے، اس میں آپ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ کال کر دیں، آپ میسج کر سکتی ہیں اور آپ کی کمپلین جو ہے وہ درج ہوتی ہے اور اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے مانیٹرنگ بہت زیادہ ٹف ہے. اور اس کا مسئلہ جو ہے ہمارے جو لیڈیز سٹاف ہیں وہ بر وقت تھانوں میں بھی تعینات ہیں اور ڈی پی آفس میں بھی موجود ہیں اور وہ ان کو جو ہے اسسٹ کرتے ہیں. کسی کو بھی کوئی بھی پرابلم ہے، ہمارا 15 خدمت مرکز یہاں پہ موجود ہے. ہمارا ہراسمنٹ سیل جو ہے وہ ڈی پی آفس میں موجود ہے. اسی طرح ہمارے ہر تھانہ جات میں جو ہے وہ لیڈیز اسٹاف موجود ہے. وہ ان کو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے ان کو حل کرتے ہیں. تو تمام خواتین، تمام بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل پروٹیکشن میں فیل کریں. چکوال پولیس ان کے لیے جو ہے نا وہ بہترین سروسز کے لیے کوشاں. جی بہت شکریہ میم. جی ناظرین، تو آج آپ نے دیکھی آج کی ویڈیو. میرے ساتھ موجود تھی میڈم سمیہ بطول جو کہ انچارج ہیں خدمت مرکز 15. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے دھن 84. تب تک کے لیے اللہ حافظ.